तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं बुल्ली डील्स मामले में, वो मामला जिसमें मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी की गई, उस मामले में जो दो गिरफ्तारी हुई है वो कौन है? 18 साल की श्वेता सिंह जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से गिरफ्तार हुई, और दूसरा विशाल झा, 21 साल का विशाल झा जो कि एक इंजीनियर है। आपको याद होगा जब क्रिकेटर विराट कोहली की मासूम छोटी सी इन्फेंट बेबी को बलात्कार की धमकी दी गई थी, तब भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार हुआ था हैदराबाद से। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। 18 साल की श्वेता सिंह, 21 साल का इंजीनियर विशाल झा और हैदराबाद का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसकी उम्र भी 23 साल की थी, और सबके नाम जघन्य अपराध। कोई अपने ही देश की नागरिकों, महिलाओं को ऑनलाइन नीलाम कर रहा था, और कोई विराट कोहली की मासूम बच्ची को बलात्कार करने की ख्वाहिश रच रहा था। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों? एक ऐसा वक्त जब इन लोगों का ध्यान इस बात की तरफ होना चाहिए कि हम अपने भविष्य को कैसे बेहतर करें। इनमें से दो इंजीनियर्स हैं, उन्हें सिर्फ अपने आगे के रास्ते को प्रशस्त करना है, बेहतर करना है, अपने फ्यूचर को बेहतर करना है। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं। और क्यों हो चुके हैं, आपको इस पे गौर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे नोएडा के न्यूज चैनल्स टीआरपी के लिए हमारे ड्राइंग रूम्स में लगातार हिंदू मुस्लिम डिबेट्स कर कर, जहरीला प्रचार करके हमारे घरों के अंदर जहर भर रहे हैं, हमारे बच्चों की नसों में जहर भर रहे हैं। वो ये काम तो सिर्फ दो वजहों से कर रहे हैं, एक टीआरपी के लिए और दूसरा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए। मगर उसका परिणाम हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्वेता, विशाल या फिर वो हैदराबाद का इंजीनियर मासूम है, नहीं। ये तीनों एडल्ट्स हैं, तीनों वयस्क हैं। इन तीनों को मालूम था कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होने वाला था, मगर शायद उनको एक आभास दिलवाया गया था कि तुम जो भी करो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तीनों सलाखों के पीछे हैं, ये तीनों कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वोट्स के लिए, सिर्फ चंद वोट्स के लिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए, तमाम चुनाव जीतने के लिए उसके पास एकमात्र रास्ता है कि हमारे युवाओं में जहर भरा जाए, उनके अंदर एक काल्पनिक डर भरा जाए कि अगर बीजेपी सत्ता से चली गई तो देश पर मुसलमानों का राज हो जाएगा, मुगलों का राज हो जाएगा। यह लगातार किया जा रहा है दोस्तों। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 18 साल की श्वेता सिंह जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो वो सिर्फ 11 साल की थी, सिर्फ 11 साल की, एक टीनेजर भी नहीं थी वो। आज 18 साल की होते हुए वो इस पूरे बुल्ली डील्स की मास्टरमाइंड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे युवाओं को किस कदर टेलीविजन के प्रोपेगेंडा और सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडा ने ब्रेन वॉश कर दिया है, इस कदर जहर भर दिया है कि एक लड़की ही दूसरी लड़कियों की नीलामी करवा रही है ऑनलाइन बुल्ली डील्स के जरिए। और जानते हैं साहब, सबसे शर्मनाक बात क्या है? सबसे शर्मनाक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक भी महिला मंत्री ने, एक भी महिला नेत्री ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। इन चेहरों पर गौर कीजिए। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी, ये तमाम महिला नेत्रियां पूरी तरह से खामोश हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर आज सुषमा स्वराज जिंदा होती तो खुलकर इसके सामने आती। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने खाना पूर्ति के लिए एक बयान दे दिया, मगर हमारे ये मंत्री लगातार खामोश हैं, इनमें से कोई कुछ नहीं कह रहा है। और जहां तक मैं जानता हूं, इन तमाम महिला नेत्रियों की, महिला मंत्रियों की बेटियां हैं।
इनको इतना सा भी आभास नहीं है कि जिन 100 मुस्लिम लड़कियों की ऑनलाइन बोली लगाई गई थी बुल्ली डील्स के जरिए, वो भी लड़कियां हैं, वो भी किसी ना किसी की बेटियां हैं, वो भी किसी ना किसी की बहन है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं दोस्तों, मैं ये इमोशनल कार्ड नहीं खेलना चाहता हूं, नहीं। मुद्दा यहां पर यह है कि ये इस इंसान हैं, ये इस देश की नागरिक हैं और इनके मानवाधिकार का हनन हुआ है और सरकार अब भी पूरी तरह से खामोश है। इस देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि देश की बदनामी दुनिया भर में हो रही है इस बात को लेकर कि भारत कैसा देश है जहां एक तरफ महिलाओं को पूजने की बात की जाती है, मगर दूसरी तरफ हमारी देश की महिलाओं की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है। और जानते हैं साहब, सबसे शर्मनाक बात क्या है? जिन न्यूज चैनल्स ने हमारे ड्राइंग रूम्स में जहर भरा, प्रोपेगेंडा फैलाया, हमारे बच्चों की नसों में जहर भरने का काम कर रहे हैं, उनकी तमाम महिला एंकर्स पूरी तरह से खामोश हैं। कल सोशल मीडिया पर मैंने एक बैनर देखा। उस बैनर में मैंने कुछ महिला एंकर्स के चेहरे देखे और वो सोशल मीडिया यूजर ये सवाल पूछ रहा था कि ये महिला एंकर्स खामोश क्यों हैं? ये तो देश की जनता के सामने जिंदगी के खूबसूरत होने के ड्रामे करते हैं ना। इनकी अपनी भी बेटियां हैं, इन तमाम एंकर्स को मैं जानता हूं निजी तौर पर, उनकी अपनी भी बेटियां हैं, मगर इनमें से एक भी एंकर ने, एक भी महिला एंकर ने कोई शब्द नहीं देखा। कौन है वो महिला एंकर्स? देखिए आपके स्क्रीन पर। इनका नाम लेना, इनके बारे में बात करना मेरा मकसद नहीं है, मगर आप देख रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई भी महिला नेत्री इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं कर रही है, कोई बयान तक नहीं दे रही है। ये महिला एंकर्स कोई बयान नहीं दे रही हैं, कुछ नहीं कह रही हैं। मगर मुझे हैरत नहीं है। क्यों हैरत नहीं है, मैं आपको बताता हूं। आज से करीब 1.5 साल पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी और जब उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया गया था, तो इनमें से कई महिला एंकर्स ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ निहायत ही अश्लील घटिया प्रोपेगेंडा चलाया था। तो आज की तारीख में अगर ये महिला एंकर्स खामोश हैं, बावजूद इसके कि निशाने पर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो मुझे अचरज नहीं है, क्योंकि यही इनका अंदाज़े बयां है, यही इनके उसूल हैं, यही इनकी विश्वसनीयता है, यही इनकी इंटेग्रिटी है। इनका मकसद सिर्फ एक है कि हमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करनी है, उनकी सेवा करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक किरदार दोस्तों पुलिस का रहा है। अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक तो हैदराबाद का वो इंजीनियर जिसने विराट कोहली की बच्ची के साथ बलात्कार करने की ख्वाहिश जताई थी। फिर विशाल झा और श्वेता सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी किसने की? मुंबई पुलिस ने। 24 घंटे के अंदर आपकी स्क्रीन पर प्रियंका चतुर्वेदी वो इस मुद्दे को उठाती हैं, अपने सरकार से अपील करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है। नतीजा 24 घंटे के अंदर श्वेता सिंह और विशाल झा की गिरफ्तारी हो जाती है। और इससे पहले भी हैदराबाद के उस इंजीनियर की गिरफ्तारी भी मुंबई पुलिस ने की थी। मुंबई पुलिस, मेरे दिल में आपके लिए बेतहाशा इज्जत के अलावा आज की तारीख में कुछ नहीं है। स्टैंडिंग ओवेशन टू यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो दिल्ली पुलिस आती है, वो जनवरी से उसके सामने सुल्ली डील्स का मामला है, और मगर उसने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले साल जनवरी से उनके सामने ये मामला है, मगर वो पूरी तरह से खामोश हैं। मानो जो लोग सुल्ली डील्स के पीछे थे उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप जानते हैं जो सुल्ली डील्स मामला आया था, उसमें जो तमाम पात्र थे उनकी तो पहचान थी, उनकी तो आवाज थी, उन्हें आराम से पकड़ा जा सकता था। इनमें से एक कोई शायद रितेश झा था, उनमें से एक ऐसा भी शख्स था जिसने यह कहा था कि मैंने अपने घर में काम करने वाली एक लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके साथ दुष्कर्म किया है। ऐसे राक्षस थे वो, मगर दिल्ली पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब भी देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी चिन्मय बिस्वाल, वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं
गुस्सा नहीं, हंसी नहीं, न जाने क्या कहूं मैं इस पर। देखिए क्या कह रहे हैं वो। बयान उनका 4 जनवरी का है और आज 5 जनवरी है। अ केस वॉज रजिस्टर्ड बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट रिसीव्ड ऑन January 1. Probe underway. We have contacted the app hosting platform and are awaiting their reply. Further action to be taken based on their reply. ये कौन कह रहा है? ये है एडिशनल सीपी और दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल। आगे वो क्या कहते हैं? द होस्टिंग प्लेटफॉर्म इज बेस्ड अब्रॉड। दिल्ली पुलिस हैज गॉट अप्रूवल फॉर MLAT यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी इन क्रिमिनल मैटर्स फ्रॉम GNCT। द इन्वेस्टिगेशन इज प्रोग्रेसिंग। जांच जारी है। मेरा सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से, ये दिल्ली पुलिस को आपके नेतृत्व में आती है ना, आपके अंतर्गत आती है, ये अब भी उस ऐप से संपर्क कर रहे हैं। ऐप का दुरुपयोग हुआ है, उसमें दो राय नहीं है, मगर जो किरदार हैं वो आपके सामने हैं। श्वेता सिंह, विशाल झा, एक्शन उन पर लीजिए, इस तरह के बेतुके तर्क मत दीजिए। दोस्तों मैं सोच रहा था कि अपने मंच पर साइमा को मैं इंटरव्यू करूं, आरफा खानम को मैं इंटरव्यू करूं, इस्मत आरा को मैं इंटरव्यू करूं, खुशबू, हिबा बेग, इन तमाम लोगों का मैं इंटरव्यू करूं, सबा नकवी का भी मैं इंटरव्यू करूं। और इनमें से कुछ लोग को आप जानते हैं बतौर पत्रकार, साइमा को, आरफा को, इस्मत को। मगर मैं ये भी जानता हूं कि मेरे मंच की पहुंच काफी ज्यादा है। कुछ लोग अभी इन चेहरों को नहीं जानते। और आपने देखा होगा अब तक मैंने जितने भी कार्यक्रम बुल्ली डील्स पर किए हैं, मैंने किसी की भी पहचान जाहिर नहीं होने दी है। क्यों नहीं जाहिर होने दी है? इसलिए जाहिर नहीं होने दी है दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस मंच से इनके चेहरे की पहचान और लोगों तक पहुंचे। हालांकि इन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। शर्मिंदा उन 3 लोगों को होने की जरूरत है जो इस तरह की ख्वाहिश रचते थे। शर्मिंदा उस प्रचार तंत्र को होने की जरूरत है जो कि इन दोनों के यानी कि श्वेता सिंह और विशाल झा के पीछे हैं। शर्मिंदा उन्हें होने की जरूरत है। और आपको यह समझना पड़ेगा किन लड़कियों को टारगेट किया गया है। यकीनन ये मुसलमान हैं, मगर इसके साथ ये तमाम जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो मजबूत इरादे की मुस्लिम लड़कियां हैं, ताकतवर मुस्लिम लड़कियां। और ताकतवर से मेरा मतलब रसूख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि बहादुरी से अपनी बात रखना, बेखौफ, बगैर डरे। यह खूबसूरती है इन तमाम लड़कियों की जिन्हें टारगेट किया गया है बुल्ली डील्स के जरिए। दोस्तों मेरी एक जानकार हैं सानिया अहमद। कल ट्विटर पर उन्होंने वो तमाम स्क्रीनशॉट्स पेश किए जिसके जरिए उन्हें टारगेट किया जा रहा था। मैं आपको बतला नहीं सकता हूं दोस्तों, वो मैं स्क्रीनशॉट, जाहिर सी बात है मैं आपको नहीं दिखलाऊंगा। मैंने पढ़े हैं वो स्क्रीनशॉट्स। जो गालियां उनको दी जा रही थी, उनके साथ दुष्कर्म करने की जो ख्वाहिश जताई जा रही थी, सिहरन पैदा करने वाली है दोस्तों। हम लोग इंसान से जानवर किस कदर बन गए हैं एक राजनीतिक विचारधारा के प्रभाव में आके। हमारे न्यूज चैनल्स के जहर के चलते हमें उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो कल्पना करने की खैर जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो हमारे सामने हो रहा है। इस तरह से इन्हें धमकाया जा रहा है, इस तरह से इन्हें टारगेट किया जा रहा है। निहायत ही शर्मनाक बात है दोस्तों। और फिर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह क्यों खामोश हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं? मैं आपसे यह भी सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला नेत्रियां क्यों खामोश हैं? कानून ऐसे काम नहीं करता, देश का संविधान ऐसे काम नहीं करता, देश की सरकारें ऐसे काम नहीं करती कि वो पक्षपात करते नजर आएं। और आप जानते हैं दोस्तों, एक प्रचार अभी से शुरू हो गया है। प्रचार में यह कहा जा रहा है कि नहीं साहब, इसके पीछे तो कोई जावेद आलम है। यह कहा जा रहा था कि इस सुल्ली डील्स के पीछे कोई जावेद आलम था। पढ़िए ये महान लोगों को, ये 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले ट्रोल्स को। दैट सुल्ली डील्स ऐप was developed by a guy named जावेद आलम। यही बात कोई फ्रस्ट्रेटेड इंडियन है। आई एम कंफ्यूज, wasn't the operator and developer of सुल्ली डील्स a Muslim man, one जावेद आलम? फिर ये कोई एक और है, ये कह रहा है कि सुल्ली डील्स का क्रिएटर जावेद आलम था और बुल्ली बाई का क्रिएटर खालिस्तानी समर्थक थे। सीधी सी बात है दोस्तों,
ये तमाम लोग भाजपा के प्रचार तंत्र, उनके आईटी सेल का हिस्सा हैं और उनकी एक ही कोशिश है कि मामले को भटकाया जाए, बुल्ली डील्स के पीछे दोष मढ़ा जाए सिखों पर। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जो आईडीज क्रिएट किए गए थे वो सिखों की आइडेंटिटी थी, खालसा इस तरह के नाम थे उसमें। यानी कि इनकी कायरता देखिए दोस्तों, और इनकी घटिया सोच देखिए। वो चाहते हैं कि मुसलमानों और सिखों में तनाव पैदा हो जाए, और ये इतने मूर्ख हैं कि इन्हें नहीं लगता कि इस देश की कोई पुलिस मामले की जड़ तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। और अगर वाकई सुल्ली डील्स के पीछे भी किसी जावेद आलम का नाम होता तो अब तक तो उसे लटका दिया गया होता साहब। क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करना तो भाजपा का प्रचार तंत्र और उनके सरकार का खास काम है। आप जानते हैं कि इसके पीछे जावेद आलम नहीं है, ये एक बेवजह एक नाम क्रिएट किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, श्वेता सिंह, विशाल झा या वो हैदराबाद का इंजीनियर, ये इकलौते केसेस नहीं है। इसके पीछे एक पूरा प्रचार तंत्र काम कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। जब देश पर पुलवामा का हमला हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उस हमले के बाद मैंने सिर्फ कुछ सवाल किए थे। और वो सवाल क्या थे कि लगातार इस हमले से पहले हमें लगातार चेतावनी दी जा रही थी कि ऐसा हमला हो सकता है, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मैंने ये भी सवाल पूछा कि जब हमला हो रहा था और जब उसकी खबर आ गई थी तो प्रधानमंत्री विज्ञापन की शूटिंग क्यों कर रहे थे। और तीसरा सवाल मैंने ये पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी इसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर क्यों कर रही है। तुरंत क्या होता है दोस्तों, देश भर में हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरा और रवीश कुमार का फोन नंबर जो है लीक कर दिया जाता है। करीब 60 घंटों तक मेरा फोन बज रहा होता है। खैर, मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया, कम से कम 4 लोगों को गिरफ्तार किया, और फिर उनके परिवार वाले मुझे फोन करके गिड़गिड़ा रहे थे, माफ कर दो, माफ कर दो। उनको होश ठिकाने लगा दिए थे मैंने। और आगे भी कोई हिम्मत करेगा तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। ये भाजपा प्रचार तंत्र अच्छे से जानती है। मगर मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे बताया गया था कि भाजपा प्रचार तंत्र का एक गुर्गा है जिसका नाम कोई पांडे है। इस पांडे के बच्चे ने मास्टरमाइंड था इस पूरा, और इसने मेरा और रवीश कुमार का फोन नंबर लीक किया था। इस तरह से इनका प्रचार तंत्र काम करता है। कभी उन पत्रकारों को टारगेट करो जो सत्ता से सवाल करते हैं, और कभी देश की महिलाओं को इस शर्मनाक तरीके से टारगेट करो। मैं नहीं भूला हूं, 60 घंटे तक मेरा फोन बज रहा था। उस वक्त ये जो तमाम ड्रामा हो रहा था मेरे बच्चों के सामने हो रहा था। कुछ लोग तो मुझे फोन करके सिर्फ गालियां दे रहे थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। इस तरह से तमाम जगहों पर मेरा फोन नंबर लीक कर दिया गया था, यह कहकर कि यह देश का गद्दार है। इस कदर यह शर्मनाक काम इन्होंने किया है। मगर तुम्हें जो मर्जी करना है तुम करते रहो। तुम मुझे मेरा काम करने से रोक नहीं सकते। तुम इस्मत आरा को उसका काम करने से रोक नहीं सकते, आरफा को उसका काम करने से रोक नहीं सकते, साइमा को उसका काम करने से नहीं रोक सकते। तुम सिर्फ इस घटिया प्रचार में खुद को दफन करके अपना भविष्य, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करोगे, और उसके अलावा कुछ नहीं। नमस्कार।